लाइव वायर हमारे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। बात करेंगे पीडीपी कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की, उमर अब्दुल्ला के बयान की चर्चा करेंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने उठाई मांग की और जानेंगे कि कठुआ में क्यों हुई एक युवक की दिन दहाड़े हत्या पर। इस सब पर जाने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई की महबूबा मुफ्ती ने की कड़ी निंदा। बोली, नई दिल्ली मासूम लोगों को अपनी ताकत के दम पर दबा रही है। कहा, इतनी ताकत है तो चीन पर करो इस्तेमाल। उमर अब्दुल्ला ने कहा, लड़ाई सियासत की नहीं, पहचान वापस दिलाने की है। नए लैंड लॉ की भी की निंदा। कठुआ के पटेल नगर में दिन दहाड़े चली गोली, पैसों के लेन देन के लिए युवक की हुई हत्या। शिवसेना ने की डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने की मांग, उपराज्यपाल को लगाई लिखित गुहार। और उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने शालबाग गांधरबल का दौरा किया, लोगों की परेशानियों का लिया जायजा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार को नए भूमि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के संसाधनों की भारत सरकार द्वारा खुली लूट पर हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरा कश्मीरी अवाम इसके खिलाफ लड़ेगा। नई दिल्ली को कश्मीरी नहीं, सिर्फ कश्मीर और इसके संसाधन चाहिए, वह भी पूंजीपतियों के लिए। नई दिल्ली मासूम कश्मीरियों को अपनी ताकत के दम पर दबा रही है और उधर लद्दाख में चीन के सामने चुप बैठी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नई दिल्ली के असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी। पीडीपी ने आज नए भूमि कानूनों के खिलाफ विरोध रैली निकालने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। पीडीपी के मुख्यालय को सील करने के अलावा पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम और वहीदुर रहमान पारा समेत 3 वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रोष रैली की नाकामी के बाद अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे कश्मीर में अराजकता और अंधेरगर्दी का आलम बनाया गया है। पूरे कश्मीर को एक कैदखाने में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने भारत सरकार पर कश्मीर के प्रति सांप्रदायिक दुराग्रह की भावना रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि वादी को एक कैदखाना बनाया गया है। किसी को भी अपने जज्बात के इजहार की इजाजत नहीं दी जा रही है। पत्रकारों, नागरिकों, राजनीतिक लोगों के बोलने व उनकी गतिविधियों की मनाही है। आपने देखा कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग, हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया जहां कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूं, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, 2 साल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे हैं उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। चाइना का तो नाम नहीं लेते ये लोग। एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं,
कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की जमीन को जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों की जमीन छीनी, उसी तरह हमारी जमीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जिस तरह से सरकार की मनमर्जी चल रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनका रवैया अपनाया जा रहा है, उसकी वजह से सभी पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ा। श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सियासत, सत्ता पाने और कुर्सी पाने की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान वापस दिलाने की है, जो सरकार ने उनसे छीन ली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज लोग उनके तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि एक साथ संघर्ष करके विशेष दर्जा वापस लाया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे एंटी नेशनल कह दिया जाता है। वहीं उन्होंने इस मौके पर नए लैंड लॉ पर भी बात की और इसकी निंदा की और कहा कि कई और ऐसे भी राज्य हैं जहां बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वहां ऐसा कोई कानून नहीं लाया जाता। उन्होंने अपने संबोधन में 370 का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा पीडीपी द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की और कहा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं श्रीनगर के 8 या गांदरबल के 2 या अनंतनाग की सीटें या बारामूला की सीटें या जम्मू की सीटें नहीं गिन रहा हूं। ये लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वजीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे अगर इन हालात में आज भी हम इख्तिदार की कुर्सी के पीछे भागे। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट पे ही रहे। क्या वाकई चाहते हो कि हम मेन स्ट्रीम छोड़ दें? जिस चीज के लिए हमने 30 साल यहां कुर्बानियां दी, क्या आप चाहते हो कि हम वो छोड़ दें? कोई समझाए मुझे, ये कहां पे लिखा है कि आईन के तहत पुरअमन तरीके से अपना हकूक हासिल करना गैर कानूनी है या एंटी नेशनल है? आगे हमारा ये सियासी माहौल किस तरह की करवट ले, किस तरह के फैसले। कठुआ के पटेल नगर में दिन दिहाड़े गोली चली और गोली चलने से शहर में सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार पैसे के लेन देन में पटेल नगर के एक युवक ने शिवानगर के युवक को गोली मारी। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र विजय कुमार शर्मा निवासी शिवानगर के रूप में हुई है। मृतक युवक सोशल वेलफेयर विभाग में कार्यरत था। घटना के बाद पुलिस ने हथियार सहित हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति एवं वरिष्ठ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर बैन करने की मांग की है। पार्टी कार्यालय जम्मू में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। साहनी ने कहा कि उक्त मांग को लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से लिखित में गुहार लगाई है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज हम यहाँ पर जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, वो हम अपने यहाँ पे जो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। शिवसेना ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी सेवाएं जो दे रहे हैं डॉक्टर, उनकी जो है निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में आपने देखा है कि काफी दयनीय स्थिति के अंदर है। वहाँ डॉक्टरों की अनुपस्थिति लगातार जारी है और हमारा ये मानना है कि इसका मुख्य कारण यही है कि इनकी जो है निजी प्रैक्टिस लगातार जारी है। इतना ही नहीं, सरकार ने काफी ज्यादा काम भी किया है इसके ऊपर कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जहां तक हमारी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डॉक्टरों की ये जो निजी प्रैक्टिस है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कई आला अधिकारियों से बातचीत की गई है, मगर उसके बावजूद अभी तक किसी तरह की योजना को, किसी तरह के प्रतिबंध को अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये फाइलें भी आज ठंडे बस्ते में अंदर पड़ी हैं। इतना ही नहीं, हमारी ये भी जानकारी है कि कई डॉक्टर एसोसिएशन
और सामाजिक संस्थाओं ने भी न्यायालय से भी गुहार लगाई है कि जिन निजी डॉक्टर्स हैं इनकी निजी प्रैक्टिस को जो है तुरंत बैन किया जाए। तो शिवसेना भी आप तमाम लोगों के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से अपील करती है कि जल्द से जल्द इन निजी प्रैक्टिस को जो है इनकी निजी प्रैक्टिस बंद करने के आदेश जारी किए जाए। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने शालवा गांधरबल का दौरा किया। उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जनता की मुश्किलों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर लोगों ने कई मुद्दों को उनके सामने रखा और उन्हें पूरा करने की अपील की, जिन पर बशीर खान ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की परेशानी को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आगे सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के लिए जो विंटर प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए, ताकि लोगों के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरपर्सन को, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज को लोगों के साथ बैठ के उनका जो मसाइल है, जो खास तौर पे स्पेसिफिकली जो फोकस कर व्हील है। बिलावर में विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजक संतोष शर्मा व अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने निकिता हत्या मामले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिल सके। उन्होंने लव जिहाद पर रोक लगाने की अपील की और कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई जल्द होनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले दोबारा न सामने आए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिहादी मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए ये इश्क का सहारा लेते हैं। जब बात नहीं बनती तो बहन और बेटियों को ये मौत के घाट उतार देते हैं। ये जो हमारी बहन और बेटियों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब इस बारे में अगर नहीं रोक लगाई गई, धरने भी देंगे, क्योंकि आज एक के साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और क्योंकि सिर्फ हिंदुओं की बेटियों को ही क्यों इसमें मुद्दा बनाया जाता है हर बार। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, पर क्यों हमारे ही धर्म की बेटियों के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो ये सरकार से यही गुजारिश है कि इस लव जिहाद को रोकने की कोशिश की जाए और ऑन द स्पॉट इसका न्याय किया जाए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि एक तो घटना तो बहुत ही दुखद है, ठीक है, देख के सुनकर दुख तो बहुत हुआ था जब हमने ये इसके बारे में सुना था। अभी रिसेंट जैसे आपको पता होगा कि निर्भया के साथ एक केस हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने उसकी बहुत बुरी दशा की थी। उसका रेप करने के बाद उसको मारा गया था और बुरी तरीके से उसके साथ बर्ताव किया गया था। वो सारी चीजें मीडिया के सामने आ गई थी, लोगों के सामने आ गई थी, पर फिर भी उस लड़की को न्याय मिलते मिलते 9 साल लग गए। तो अब हमारा केस यहाँ पर लव जिहाद को उसका मुद्दा उठाने के साथ साथ ये भी है कि अब जो है हमारा ये टाइम आ गया है गवर्नमेंट का, हमारी कोर्ट्स का, कि अब जो है रैपिड एक्शंस लेने चाहिए। जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं फॉरेन की, मुझे नाम तो नहीं पता बट मैंने सुन रखा है कि वहां पर इतना अच्छे लॉज हैं कि अगर कोई रेप करता है किसी लड़की का तो उसको 2 या 3 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर उसको सजा मिल जाती है। प्रमुख सचिव मछली विभाग नवीन कुमार चौधरी ने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर में मछली विभाग के निदेशालय के कार्यालय का उद्घाटन किया। निदेशक ने इस अवसर पर विभाग के विभिन्न चल रहे विकास गतिविधियों के बारे में प्रधान सचिव को जानकारी भी दी। जिला पुलिस रियासी द्वारा कल रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एसएसपी रश्मि वजीर ने दी। उन्होंने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और बताया कि कल सुबह 6 बजे से ये दौड़ करवाई जाएगी। हमने पिछले 10 दिनों में, जब से हमारा जो पहला 21 अक्टूबर को जो पुलिस कमेमोरेशन डे है, जिसे नेशनल पुलिस डे के रूप में मनाया गया पूरे हिंदुस्तान में, उसी के चलते हमने आपने देखा काफ़ी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स रखे। तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी तहसील में ये प्रोग्राम्स होते थे, चाहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स थे, चाहे डिबेट कंपटीशन हुआ, क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया। उसी कड़ी में ये जो हमारा कल का जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रन फॉर यूनिटी, वो एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो यूथ हैं उनको एक हमारी तरफ से इन्विटेशन, एक न्योता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें हम अपने जो मार्टिर्स हैं उनको, शहीदों को याद भी करेंगे और एक फिजिकल फिटनेस का भी एक ये हमारा रहेगा कि बच्चे जो हैं इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। इसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, एक 16 साल से कम उम्र के बच्चों की और एक 16 साल से ऊपर बच्चों की। तो इसमें एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ से मैं यूथ को अपील करती हूँ कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, अपनी फिटनेस का भी हमें मुजाहरा करें। और हमने इसमें जो विनर्स हैं 3 कैटेगरीज रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोनों ग्रुप्स में ही, दोनों एज ग्रुप्स में ही। और इसमें कैश प्राइजेस भी होंगे,
मोमेंटोज भी मिलेंगी और बच्चों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी। श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुलमर्ग में एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन हुसैन सैनी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से किया गया। बच्चों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सराहना की और कहा कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। एसडीएम मेंढर के निर्देश पर आज मेंढर प्रशासन ने कस्बे में बाजार की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों और खराब गुणवत्ता का सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनका जुर्माना किया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को नियमों का पालन करने और अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचने के निर्देश दिए गए। इस जांच के बारे में जानकारी देते हुए तहसीलदार मेंढर डॉक्टर विक्रम कुमार ने बताया कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाजारों की जाँच आवश्यक थी ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। मार्केट चेकिंग जो हमारी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। इसमें हम सब जो भी हमारी मार्केट में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हमारे नॉन वेज की शॉप्स हैं, चिकन या मटन की, उसके अलावा ब्लॉक वाले भी साथ में होते हैं। सफाई का भी ध्यान करते हैं हम कि सफाई भी है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, पहले नवरात्रे थे, तब भी स्पेशल ड्राइव की हमने मार्केट चेकिंग की, तो सारी टीम होती है हमारी उसमें। आज की डेट में जैसे आप देखें कल ईद का फेस्टिवल है हमारा, आज भी मार्केट में हमारी टीम यहाँ से गई, पूरी मार्केट में चेक किया हमने, सभी सफाई का ध्यान दिया। हमारी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमारे, रेट्स का भी ध्यान दिया कि रेट्स एक्सेस तो नहीं है। स्वीट्स हैं हमारी, तो टोटल मिला के हमने आज तकरीबन कुछ वायलेटर्स थे, जैसे कि हमने 2600 रुपये का फाइन भी किया उसमें। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ खराब थे, जैसे कोई 25-30 kg के आसपास, वो भी डिस्ट्रॉय किए गए मौके पे। स्वीट्स थे हमारे कुछ 10 kg के आसपास, वो भी एसओ साहब की टीम साथ में थी, उन पे भी एक्शन लिया गया। हमारी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेश जो भी मटेरियल है हमारे पास, सब्जियां फ्रूट यहाँ पर रखें, रेट्स का भी ध्यान रखें, एक्सेस रेट ना लगे ताकि हमारे लोगों को उसमें कोई परेशानी ना हो। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी द्वारा आज लंगेट मावर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जहूर अहमद ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी डीडीसी चुनावों के लिए तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देने की अपील की। मुझे बताओ पिछले 70 सालों से जब तक था उन्होंने क्या किया। हमारी 80,000 मुलाजिम हम उसके खिलाफ है, उसकी सहमत नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे। मगर मैं कह रहा हूँ 370 से पहले भी यहाँ लोग बाहर पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। किनके साथ? ये जो गरीब लोग हैं इधर, इनके साथ नहीं। बड़े लीडर जो है उनके साथ पार्टनरशिप पे उन्होंने जमीन ली है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात छुपा रहे हैं। यहाँ अभी भी मैंने कहा ना 80,000 मुलाजिम डिलीवरी क्यों है? नेशनल हाईवे 70 सालों से बिल्कुल मतलब दिन में 10 आदमी मर रहे हैं। क्यों ऐसे इनकम्प्लीट है? अगर यहाँ अपना पावर था, स्टेट था, 370 था। पीएचई लैंड ओनर्स ने आज जम्मू प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए लैंड ओनर्स ने कहा कि उन्होंने 2000 में अपनी जमीनें पीएचई को दी थी और 2013 में उन्हें पीएचई में कैजुअल लेबर लगाया गया और उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें स्थायी किया जाए, और आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें स्थायी नियुक्त नहीं किया गया। उन्हें सरकार से टेलीविजन की सभी मांगें पूरा करने और उनका मसला हल करने की मांग की। साथी हैं, लिहाजा हमारी गुजारिश सरकार से ये है कि अगर आप 2000 में हमारी जमीनें लेते हो, फिर 2013 में हमें एज ए कैजुअल लेबर क्यों अपॉइंट करते हो, जबकि हमें रेगुलर जॉब देने का आपने वादा किया था। तो लिहाजा आप सरकार से मेरी अपील है मौजूदा एलजी इंतजामिया से कि वो हमें रेगुलराइज करे बिना किसी टेंशन के। जो आप बात कह रहे हो कि कैजुअल लेबर के बारे में जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी तो तरफ से, तो हम उसके लिए आपको पेश करते हैं खुद को। आए हमसे शुरुआत करें। अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो उन लड़कों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, नहीं तो जो जायज लड़के हैं उनको अपना हक दिया जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। ये मेरी उनसे मोहब्बाना गुजारिश है। उम्मीद है कि जब जैसा कि वो बात कर रहे हैं उनकी बात से मुझे उनकी सिंसियरिटी लगती है, लिहाजा उम्मीद यही रखेंगे हम कि वो हम इन लैंड ओनर्स को बेचारों को अपना हक देंगे। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फोरम का अपनी मांगों को लेकर अनंतनाग में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी मांगों को पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए क्योंकि वो इनकी जायज मांगे हैं। अभी करो, फौरी
करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, हम यूनाइटेड है और मैं तमाम मुलाजमीन से आपकी वसादत से अपील करता हूं कि वो 31 अक्टूबर को तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर, तहसील हेडक्वार्टर्स पर और स्टेट कॉम्प्लेक्स में अपना एहतजाज दर्ज करे। और जो हाल ही में आर्टिकल 226 जो सिविल सर्विस रेगुलेशन अमेंडमेंट के नाम से आया है, जिसमें SO 324 जो उन्होंने इजरा किया है, उसमें फिल 4 वो तरमीम करे, उस पर सरकार नजरसानी का फैसला ले, वरना मुलाजमीन को मजबूर एहतजाज का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। उससे तमाम मुश्किलात। छात्रों द्वारा आज अनुराधा पब्लिक स्कूल जम्मू के खिलाफ JK बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्कूल के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि अनुराधा पब्लिक स्कूल ने उनके फॉर्म बोर्ड में जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। छात्रों ने मास प्रमोशन देने और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोविड के चलते मार्क्स प्रमोशन हुई है सभी बच्चों की, जम्मू में भी हुई। सर हमारा एक स्कूल है अनुराधा हायर सेकेंडरी स्कूल, उन्होंने हमसे पैसे भी खाए, कोई सूटेबल प्राइस नहीं थी। फीस थी 975 रुपीज़ और लेट फीस थी 2750 रुपीज़। इन्होंने किसी से 5000 लिए, किसी से 7000, किसी से 8000। उसके बाद भी यहाँ पे हमारे फॉर्म नहीं पहुँचे। जब हम स्कूल में जाते हैं हमसे कोई नहीं मिलता सर। जब हम वहाँ से वो बोलते बोर्ड में जाके पूछते, जब बोर्ड में आते हैं यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारे फॉर्म ही नहीं आए। उसके बाद सर हम गए डॉक्टर ऑफिस, CO ऑफिस, हर एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऑफिस है हर जगह गए, DC एडिशनल DC के पास गए, SSP मैम के पास, SHO के पास। अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। कोविड के चलते अभी मार्क्स प्रमोशन की थी सबको, पूरे JNK को, पूरे जम्मू को तो कर दी, अपने अनुराधा स्कूल को नहीं की। अनुराधा स्कूल वालों ने फीस तो ले ली, किसी से 6000, किसी से 5000, किसी से 4000। पिछले 21 दिन हो गया मैं यहाँ पे खज्जल होते हुए। इन बोर्ड वालों ने अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी इनके पास आते हैं ये बोलते हैं कल आज मीटिंग, जब हम लोग आते हैं तब भी लोग मीटिंग बिठाते हैं, उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेते। अगर एक्शन लेना होता ना, अगर एक्शन लेना होता ना, अगर ये कश्मीर होता, ये एक्शन, ये 12th की मार्कशीट का डिप्लोमा में भी और डिग्रियां भी देते निकाल के। अभी अगर आज इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम जाके रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। बाढ़पात्रा एसोसिएशन ने आज चडूरा बड़गाम में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष शाहजहां भगत ने उनकी कल हुई उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान से मुलाकात की जानकारी दी और कहा कि वो कल अपनी मांगों को लेकर सलाहकार से मिले थे और सलाहकार ने उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार से बाढ़पात्र कलाकारों की ओर ध्यान देने की और इस कला को बचाने की अपील की। मुबारकबाद करता है कि उन्होंने इस कोविड-19 के बाद इस तरीके से एक कदम उठाया है, उसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर हमारे JNK कल्चरल सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम साहब को उसको भी शुक्रिया करता है। और जो हम ये कल्चर है बचाने के लिए, जो इन्होंने कल कहा कि इस कल्चर को रिवाइव करना है, कल्चर रिवाइव करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी इकदाम उठाई है कि जो कोविड-19 में जो हालात हुए ये सब कुछ बंद हुआ। हमने उसमें भी कुछ ना कुछ काम किया है। कोविड-19 के बारे में घर जाके हमने उन लोगों के साथ बात की कि आप अपने घरों में रहे। इसके लिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि साल में एक प्रोग्राम ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। कम से कम हमारे लिए रोज़गार का मसला बनना चाहिए। ये जो रोज़गार का मसला है, इसमें हमारे पेट नहीं पलती है। हम ये गुजारिश करते हैं कि जो प्रोग्राम्स है हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाए। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर हमारे न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।